नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की जॉब की जानकारी इस प्रकार है। आवेदन शुल्क छत्तीसगढ़ से बाहर के अन्य उम्मीदवारों के लिए ₹400, छत्तीसगढ़ के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 0 त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान ₹500 होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल शुल्क GST शुल्क देय होगा। भुगतान मोड ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना देखें या पार्ट 2 का वीडियो देखें, जिसमें संपूर्ण जानकारी बहुत ही डिटेल्स से बताया गया है। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 1 दिसंबर 2024 दोपहर 12 बजे से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 को रात 11:59 तक। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 9 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 26, 27, 28 और 29 जून 2025। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 तक। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 28 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना देखें। आयु में छूट नियमानुसार लागू है। योग्यता अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। रिक्ति विवरण। राज्य सेवा परीक्षा 2024। पद एवं विभाग का नाम। कुल पोस्ट 246। राज्य प्रशासनिक सेवा 7 पद। राज्य पुलिस सेवा 21 पद। छत्तीसगढ़। राज्य वित्त सेवा अधिकारी 7 पद। जिला राजस्व अधिकारी 2 पद। जिला सामान्य वित्त विभाग 3 पद। सहायक संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास 1 पद। मुख्य संचालक जिला महिला बाल विकास अधिकारी 2 पद। सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग 7 पद। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास 3 पद। बाल विकास परियोजना अधिकारी 6 पद। CG अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी 32 पद। नायब तहसीलदार 10 पद। राज्य कर निरीक्षक 37 पद। आबकारी उपनिरीक्षक वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग 90 पद। उप पंजीयक वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग 6 पद। महिला निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी 5 पद। सहायक जेल अधीक्षक गृह कारागार विभाग 7 पद। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर 6 विज्ञापन क्रमांक 03-2024। परीक्षा दिनांक 26 नवंबर 2024। विज्ञापन राज्य सेवा परीक्षा 2024। महत्वपूर्ण राज्य सेवा परीक्षा 2024 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 दिसंबर 2024 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 30 दिसंबर 2024 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cgta.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 31 दिसंबर 2024 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 2 जनवरी 2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 3 जनवरी 2025 को मध्याह्न 12 बजे से 5 जनवरी 2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु ₹500 शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। देखें विज्ञापन कंडिका 19। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास मूल निवास में सुधार कर नहीं का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। किंतु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में स्थानीय निवास मूल निवास में हाँ के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 3 जुलाई 2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्य सेवा परीक्षा नियम में जिन प्रक्रियाओं अमय के कांकानीडी विषयों का उल्लेख नहीं है, उन प्रक्रियाओं या विषयों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014 यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 यथा संशोधित एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं बातेसी कामाक्याम कोने परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 जिसे एतद पश्चात परीक्षा नियम 2008 कहा जाएगा के नियम 1 में उल्लेखित सेवाओं पदों में से निम्नलिखित सेवाओं पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2025 को आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 के परिशिष्ट 1 में परीक्षा योजना, परिशिष्ट 2 में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम व परिशिष्ट 3 में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की जानकारी संलग्न है। परिशिष्ट 4 में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी उल्लेखित है। परिशिष्ट 5, 6, 7 एवं 8 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा सहलेखक की सुविधा प्राप्त करने की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक प्रपत्र, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 व प्रपत्र 4 संलग्न है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं परीक्षा नियम 2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण स्टेज में अथवा प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP C क्रमांक
19682022 के अंतिम आदेश के अध्ययन होंगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व संबंधित विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन चयन की कार्यवाही की जाएगी।